हरियाणा में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। अब सभी को परिणाम का इंतजार है। राज्य के दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उनके भाग्य का फैसला 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के साथ ही सामने आएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट सहित कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस, भाजपा और आप मुख्य दल है। इनमें सभी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि शनिवार शाम को आए एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले रहे, खास करके आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो दिल्ली और पंजाब पर सरकार चलाने के बाद हरियाणा में अपनी पकड़ बढ़ाने की उम्मीद कर रही थी, राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल में यह साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी नहीं करेगी। सभी सर्वे में कांग्रेस अकेले 45 से 55 सीटें जीत रही है। इसके अलावा एग्जिट पोल में कई दिग्गजों की हालत खराब होती नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि इस चुनाव में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया था। आजाद समाज पार्टी 12 सीटों पर ताल ठोक रही थी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दल अलग हो गए थे। वहीं चुनाव के नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल में हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी, इनेलो और जेजेपी का सफाया हो गया है। किसी भी सर्वे में जेजेपी टक्कर देती नहीं दिख रही है। बता दें कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला साल 2019 की बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। अगर एग्जिट पोल नतीजों के साथ सटीक बैठते हैं तो यह दुष्यंत चौटाला के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किए गए एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी हैट्रिक बनाने से चूकती दिख रही है। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अनिल विज की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रेडिक्शन पहले भी कई बार गलत साबित हो चुके हैं और इस बार भी गलत होंगे। बस 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव नतीजों का इंतजार करिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने से कहां चूक गई। सबसे पहला कारण है सीएम चेहरा बदलने का दांव बेअसर हो गया। हरियाणा में बीजेपी का चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का दांव पूरी तरीके से फेल होता नजर आया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। पार्टी के इस कदम को एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के रूप में देखा गया। हालांकि पार्टी का यह दाव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश सरकार को लेकर हरियाणा में लोगों की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी। एग्जिट पोल के नतीजों ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। दूसरा कारण यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर के साथ जाटों की नाराजगी देखी गई। बीजेपी यहां पिछले 10 साल से सत्ता में थी। ऐसे में पार्टी की हार के पीछे सत्ता विरोधी लहर को अहम फैक्टर माना जा रहा है। प्रदेश की जनता बीजेपी शासन के कामकाज से नाखुश दिख रही थी। ऐसे में पार्टी में बीजेपी को तीसरी बार मौका नहीं दिया। इसके अलावा पार्टी को जाटों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिख गई थी। इसके बावजूद पार्टी की तरफ से इससे निपटने के प्रयास नाकाफी साबित हुए। वहीं कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी अपने हाथ से सत्ता गंवा सकती है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, अब असल नतीजे आने के बाद ही ये तय होगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।